Hello students, welcome to class 10th. We are going to discuss our English worksheet. In this worksheet, we are going to discuss some structure of grammar like determiners, modals, subject verb, tenses, reported speech. These are included in our syllabus. सिलेबस में से कुछ चीजें डिलीट भी की गई हैं. एक्टिव पैसिव नहीं है अब आपके सिलेबस में, प्रीपोजिशन भी नहीं है. आज हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे. डिटर्मिनर्स एक लंबा चैप्टर है जो हम अलग से डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम अपनी आज की वर्कशीट देखते हैं. द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लैंचो विद मनी. द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर. दिस इज हाउ आई डिड इट. हाँ, पोस्ट ऑफिस आपको एक फैसिलिटी ऑफर करता है कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, जो व्यक्ति आपके पास नहीं है, दूसरे शहर में है, दूसरी जगह पर है, आप उसको मनी कुछ भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक मनी ऑर्डर फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद आप अपना पैसा भेज सकते हैं. तो आज की हमारी वर्कशीट कुछ इसी से रिलेटेड है. हम पोस्ट ऑफिस की ये एक्टिविटीज देखेंगे और डिटर्मिनर्स पर कंसंट्रेट करेंगे. कहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर हम यूज करेंगे. आई हैड टू सेंड सम एंड फ्यू, दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है. मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. सम एंड फ्यू दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर हम सम को सेलेक्ट करेंगे. आई हैड टू सेंड सम मनी. आगे देखिए, समवन told me that it was the cheapest way of sending money. cheapest सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, तो हमने द सेलेक्ट किया. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू. अब देखिए द दिया है और ए दिया हुआ है. आर्टिकल्स, इस पर हम अलग से बात करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल के ऊपर कि कहाँ पर द लगा सकते हैं और कहाँ पर ए लगा सकते हैं. यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. उस काउंटर पर गए जिस पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ था. मार्क्ड मीन्स लिखा हुआ था, नोट किया हुआ था वहां पर मनी ऑर्डर, कि यहाँ पर मनी ऑर्डर का ही काम होता है. तो एक स्पेसिफिक काउंटर की ओर हम इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम द लगाएंगे. ए हम तब लगाते जब हम किसी भी काउंटर पर जा सकते थे, कोई भी काउंटर मार्क नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक काउंटर नहीं होता, तो हम ए लगाते वहां पर. लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक काउंटर दिया है जिस पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ है, उसी काउंटर पर हमें जाना है, इसलिए हमने द का इस्तेमाल किया. आई वॉट मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन. हाँ, आगे देखिए, ए लगा हुआ है और द लगा हुआ है. आई बॉट, आपने क्या लिया, ए मनी ऑर्डर. ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर. आपने पैसा किसको पे किया, उस पर्सन को जो कि उस काउंटर पर. द काउंटर फिर आएगा क्योंकि उसी काउंटर की हम बात कर रहे हैं जिसकी बात हम पहले कर चुके थे. जब हमारे लिए कोई चीज बिल्कुल अननोन होती है तब हम वहां पर ए लगाते हैं, लेकिन ये हम एक नॉन काउंटर की बात कर रहे हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए द काउंटर. द का मतलब यहाँ पर वही उसी काउंटर की बात कर रहे हैं. फिलिंग द एमओ फॉर्म वॉज इजी. मनी ऑर्डर फॉर्म भरना आसान था. Some boxes were given to fill in my details. कुछ कॉलम थे वहां पर, कुछ बॉक्सेस थे जिसमें मुझे अपनी डिटेल भरनी थी. हाँ, all details had to be completed. जो डिटेल थी वो सारी उसमें फिल करनी थी, कंप्लीट करनी थी. I paid द अमाउंट. फिर देखिए ए दिया हुआ है और द दिया हुआ है,
लेकिन हम किस अमाउंट की बात कर रहे हैं, विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, वो अमाउंट मैंने पे की जो हम अपने ब्रदर को भेजना चाह रहे थे। मान लीजिए हम 1000 अगर भेजना चाह रहे हैं तो हम उस 1000 को ही हमने पे किया है, इसलिए उस 1000 की बात हो रही है, इसलिए हम द लगाएंगे। द आता है किसी के रेफरेंस में जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं या जिस पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं। तो आई पेड द अमाउंट विच आई वांटेड टू सेंड टू माय ब्रदर टू द क्लर्क along with the transfer charges। ट्रांसफर के जो चार्जेस होते हैं उनके साथ में हमने वो मनी पे की जो हम भेजना चाहते हैं, मतलब जो पैसा हम अपने भाई को भेजना चाहते हैं वो भी, और जो ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ परसेंट लगता है, हम जितना भी कर रहे हैं 100 रुपए पर, कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कुछ इस तरह का जो है चार्जेस जो है डिसाइड होते हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं जब हम कोई मनी ट्रांसफर करते हैं तो वो हमने चार्जेस भी साथ में पे किए। द काउंटर फाइल ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड। काउंटर फाइल किसको कहते हैं, आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसका एक आपको जस्ट लाइक एक रिसीट की तरह आपको दी जाती है कि ये आपने पैसा ट्रांसफर किया, वो आपके पास रहता है जब तक आपका पैसा जो है सही जगह पर नहीं पहुंच जाता, आपके बताए हुए एड्रेस पर, आपके बताए हुए पर्सन पर, तब तक आप उस रसीद को, उस काउंटर फाइल को संभाल कर रखते हैं। इन केस अगर आपका पैसा नहीं पहुंचा तो आप उसी रिसीट को लेके और फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि देखिए ये पैसा हमने इस जगह पर भेजने के लिए फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये एक प्रोसेस होती है जो हमें सबको जानना जरूरी है। मनी ऑर्डर देखिए इस तरह का कुछ फॉर्म होता है, मनी ऑर्डर फॉर्म। देयर आर 3 more methods through which we can transfer money to someone। हाँ, कुछ और मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। Anyone can use these methods। कोई भी ये मेथड यूज कर सकता है। One must have an account। देखिए 2 चीजें दी गई हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। पहले ऑप्शन में one must have an account in a bank। किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए तो आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 पिक्चर और बनी हुई है। देखिए एक में नेफ्ट लिखा हुआ है, ये वो तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको हम शॉर्ट में नेफ्ट कहते हैं। ईच और एवरी 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ईच ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। कोई भी ट्रांसफर आपका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें 50,000 से ज्यादा भेजना है तो हम नेफ्ट नहीं कर सकते। 50,000 से कम की अमाउंट ही हम नेफ्ट के द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम शॉर्ट में RTGS कहते हैं। देयर इज नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। 50,000 से एबव भी आपको जितना भी पैसा भेजना है वो आप इस तरीके से भेज सकते हैं, RTGS कर सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में IMPS कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, द पेमेंट इज इमीडिएट। आपको इमीडिएटली किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो हम इस स्कीम का लाभ उठाते हैं और अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट, कर लीजिए। थैंक यू। डिटर्मिनर्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।